कि हल्द्वानी में फसाद हो गया कि मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से तोड़ा गया, मुसलमानों में जज्बा बेदार हुआ, पुलिस और मुसलमानों से झगड़ा हो गया, उसमें कई लोग मारे भी गए, बहुत से जख्मी हुए और भी कई जगह। अभी कुछ रोज पहले दिल्ली महरौली के बारे में पता लगा कि वहां सदियों पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, मदरसा था उसको तोड़ दिया गया, दरगाहें थी, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, सदियों पुराना कब्रिस्तान, बुजुर्गों के मज़ारात, तो सब बिल्डोजर चला दिए गए। हजरात, इन हालात में बहुत कुछ सोचना है, समझना है, लेकिन एक बात याद रखो हर हाल में कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून अपने हाथ में अगर लेते हो तो ये समझ लो कि नुकसान तुम्हारा है, उसमें पिटोगे भी तुम, मरोगे भी तुम और फंसोगे भी तुम। कानून से खिलवाड़ ना करो। जो सही तरीका है उस तरीके से लड़ो। हमारा देश हिंदुस्तान, भारत आजाद है या जमहूरियत है, और जमहूरियत में हमें बहुत से हक मिले हैं। उन हकूक को अपने पहचानो और फिर उनको हथियार बनाकर अपनी बात कहो। लेकिन बहुत सी जगहों पर हुकूक की पामाली भी हो रही है, बोलने का मौका ही नहीं है। लेकिन मुसलमानों, एक बात मुझे बताओ, आप आज जो हालात पैदा हुए हैं, इन हालात में तुम्हारी बात कौन कर रहा है, कौन बोल रहा है? हमें डराने के लिए, हमारे हौसले और हिम्मतें पस्त करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, जबकि वो ना क्रिमिनल हैं, ना वो गुंडे बदमाश हैं, बस वो सोए हुए नौजवानों को, मुसलमानों को समझाते हैं, उनको जगाते हैं, बेदार करते हैं, उनको उनके हुकूक का एहसास कराते हैं। बस ये उनकी तकरीर के बारे में मुझे पता लगा, मैंने सोशल मीडिया के जरिए मालूम किया तो पता लगा कि एक शेर उन्होंने अपनी तकरीर में पढ़ा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। दूसरे मिसरे में उन्होंने कुछ तब्दीली की है, जबकि असल मिसरा यह है कि तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहरहाल ये उन्होंने जो शेर पढ़ा था वो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की किसी कौम या किसी बिरादरी या किसी धर्म या किसी सियासी पार्टी को मद्देनजर रखते हुए नहीं पड़ा था। उनकी तकरीर का सियाको सबाक भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। वो बात कर रहे थे कि हमसे पूछा जाता है कि तुम मुसलमान हो और हर जगह क्यों मारे जाते हो? अरब में तुम मारे जाओ, इजराइल में तुम मारे जाओ, फलस्तीन में तुम मारे जाओ, इराक में तुम मारे जाओ, वर्मा में तुम मारे जाते हो, हिंदुस्तान का, भारत का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। तो उन्होंने नौजवानों को समझाया कि इस चीज से आप मायूस ना हो, बल्कि हमें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि हम परवाने हैं, तू शमअ रिसालत है आलम तेरा परवाना, कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमारी शमए रिसालत है, हम उनके परवाने, और परवाने का काम है कि शमा पर जान दे दे अपनी। तो हम शमए रिसालत के परवाने हैं, इसलिए हमारी जानें जाती हैं, कोई बात नहीं है इससे। फिर उन्होंने तसल्ली देने के लिए जो है कहा कि परेशान ना हो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ये शेर पढ़ा है उन्होंने। इसमें कोई ना हेट स्पीच है ना कुछ है। बहरहाल अच्छा नहीं हुआ उनके साथ में। अल्लाह ताला उनको अमन व अमान के साथ रखे और उनको आसानी अता फरमाए। बहरहाल, लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मेरा शिकवा किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मेरा शिकवा नहीं है ना, और उनसे मैं कौन से मुंह से शिकवा करूं भाई, जब मैं उनको वोट नहीं देता। मैं भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन समझता हूं या दुश्मन है, जो भी है, बहरहाल तो उनसे मैं शिकवा करूं क्यों। मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूं कि सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से हमने हर इलेक्शन में वोट किया, और हमने किस किस को वोट दिया। हमने अपने वोट से सरकारें बनाई, हमने अपने वोट से मंत्री बनाया, हमने अपने वोट से मुख्यमंत्री चुने, हमने अपने वोट से प्रधानमंत्री चुने, हमने अपने वोट से पार्टियों को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन वो सब हैं कहां, वो सब हैं कहां, वो बोलते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आते, दिखाई क्यों नहीं देते आप। अल्लाह अकबर। 1947 में आप तारीख उठाकर देखें, मुसलमानों की तालीमी शरह क्या थी और आज क्या है। मुसलमानों की माली हालत परसेंटेज में क्या थी और आज क्या है। मुसलमान सरकारी नौकरियों में कितने परसेंट थे और आज कितने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमको रोका था हिंदुस्तान में, जब तकसीम हुई तो हमें कुछ बताया था, हमें कुछ उम्मीदें दिलाई थी। तब हम रुके थे यहां, हमारे दादा, जिसकी मर्जी हुई पाकिस्तान चला गया, जिसकी मर्जी हुई हिंदुस्तान रह गया। लेकिन हमारे दादा बड़े हिम्मत वाले थे, वफादार थे, जो उन्होंने पाकिस्तान नहीं चुना, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। उन्होंने अपनी जन्मभूमि में रहना चाहा। क्यों? उनके दिल में यह एहसास था, यह देश हमारा है, इस मिट्टी में हमारा खून है। आज हमारे देश को, हमारी इस जन्मभूमि को, आज हमारी इस सरजमीन को, जो जन्नत निशान है, किसी की नजर लगी है, और ऐसी नजर लगी है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। 1947 में मुसलमानों ने कांग्रेस को अपना रहनुमा माना और मुसलसल कांग्रेस को राज कराया अपने वोट से मुसलमानों ने। ये जो हालात आज पैदा हुए ना, ये 10 साल में नहीं, 2014 के बाद पैदा नहीं हुए। 2014 के बाद तो उस पर फल आया है। ये पौधा तो बहुत पहले का लगा हुआ है भाई। जो हालात है आज, किसी ने बुनियादें बनी, किसी ने दीवारें बनवाई, अब उस पर लेंटर पड़ गया बिल्डिंग पे। ये समझ ले आप, ये सारे हालात कांग्रेस की देन है। वो जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, ये उनकी देन है जो आज हमारे ये हालात, जिन्हें हमने अपना रहनुमा बनाया, आज वो हमारी बात कहने के लिए गूंगे बहरे हैं। जब उन पर कोई बात आती है
तो उनकी आवाजें निकलती हैं, वो एहतजाज भी करते हैं, लेकिन जब मुसलमान की बात आती है तो सब गूंगे बहरे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। मगर हम समझते नहीं इस चीज को। मेरे अजीजों, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में हम दूसरी सबसे बड़ी आबादी, हिंदुस्तान में हम दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं। माना रखती है इतनी बड़ी आबादी, लगभग 22 करोड़, लगभग 22 करोड़ है। और इतने मुसलमान शायद के इंडोनेशिया को हटा दीजिए तो दुनिया के किसी देश में इतने मुसलमान नहीं है। जितने मुसलमान भारत में हैं इतने पाकिस्तान में नहीं है, जितने मुसलमान भारत में हैं इतने बांग्लादेश में नहीं है। जो तादाद मुसलमानों की भारत में है किसी दुनिया के देश में नहीं है, इंडोनेशिया छोड़। ये सऊदी अरब, ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, सीरिया, लबनान, कतर, बहरीन, कुवैत, इतने इतने से देश हैं। किसी किसी मुल्क में तो हमारे एक जिले के बराबर भी आबादी नहीं है। तो हम इतनी तादाद में हिंदुस्तान में है तो हमारा ये हाल हुआ कैसे आखिर? आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? अपने आप को लुटा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है इसकी? कभी सोचा? हम ने अपनी ताकत बनाने की, अपनी सियासी क़यादत कायम करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमसे कम आबादी वाले लोग हैं, मसलन यादव, मेरे ख्याल से 8-9% है। उन्होंने अपनी सियासी क़यादत मजबूत की, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो मंत्री भी बने, एमपी भी बने, एमएलए भी बने, मुख्यमंत्री भी बने साहब, रक्षा मंत्री भी बने साहब। उनके बाद उनकी औलाद भी मुख्यमंत्री बनी, अपने भाइयों को मंत्री बनाया, अपने घर की बहुओं को सांसद बनाया। हमें सिर्फ तसल्ली दी। उनके 8% वोट, हमारे 18-19% वोट, और हमारे वोटों से कहां पहुंचे। अब तक इन हालात में उन्होंने हमारे लिए, मुसलमानों के लिए क्या किया? अब आप कह दोगे कि वो तो विपक्ष में है साहब, वो क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? विपक्ष कोई लंगड़ा लूला नहीं होता है, विपक्ष तो बहुत मजबूत होता है। और सुनो, विपक्ष की ताकत पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर जो बात सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती है वो विपक्ष कह सकता है। विपक्ष हर बात उठा सकता है वहां। दो 2012 के इलेक्शन में विधानसभा में श्री मुलायम सिंह यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों ने गठरी भर भर के वोट दिया और पहली बार बहुमत की सरकार बनी। सरकार बनी, चली। जब सरकार बनी तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, अपने भाइयों को मंत्री बनाया, अपने भतीजों को बड़े ओहदे दिए। मुसलमानों को क्या मिला?
कहां है वो आरक्षण? सरकार आई और चली भी गई। यादव बीजेपी का दुश्मन नहीं है। मुसलमान कहता है कि हम बीजेपी के दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है कि वहां कोई गलत काम नहीं होता है, गलत काम नहीं करते हैं। कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जिसमें 100 लोग हों और 100 के 100 अच्छे हों। एक दो चार हर जगह गड़बड़ होते हैं। लेकिन कभी सुना है किसी यादव का बुलडोजर चला हो? नहीं सुना है, नहीं। क्यों? उनके पास ताकत है, सियासी ताकत मजबूत है उनकी। सुन लो, दलित जाटव शायद के मेरे पास, भाई मैं नेता तो हूं नहीं जो सही आंकड़े निकाल के रखूं, एक अंदाजा है कि लगभग 10-12% है, 12%। देखा है कि बिल्डोजर चलते हुए? नहीं। क्यों? कि उनके पास सियासी ताकत है। जाट कितने परसेंट है साहब? कितने परसेंट? खुद देख लेना। मुसलमानों के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी सियासी क़ियादत मजबूत की। कल ही साहब भारत रत्न मिला है। राजभर कितने लोग हैं? मुसलमानों के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने अपनी क़ियादत मजबूत की। सिर्फ 3-4 विधायक हैं, चंद जिलों में उनका वोट ठीक ठाक है। इस बिना पर समाजवादी पार्टी चाहती कि मेरे साथ रहे, बीजेपी चाहती मेरे साथ रहे। लेकिन हमने अपनी सियासी क़ियादत मजबूत नहीं की। हम कभी कांग्रेस के पीछे लगे रहे, कभी जनता पार्टी के पीछे लगे, कभी जनता दल के पीछे लगी, कभी सपा के पीछे, कभी बसपा के पीछे, कभी लालू के पीछे, कभी नीतीश के पीछे, कभी आरएलडी के पीछे, कभी शरद पवार के पीछे, कभी ममता बनर्जी के पीछे। हर हिस्से में मुसलमानों के वोटों के लिए सबने अपनी पार्टियां बनाई और सियासी ताकतें मजबूत की, ऐश किए, हवाई जहाजों में सफर किए, हेलीकॉप्टरों में उड़ते रहे और उड़ रहे। लेकिन मुसलमान वहीं के वहीं है साहब, और गड्ढे में जा रहा है, और गड्ढे में जा रहा है। वोट देते तो अपना हक क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं मांगा हक तुमने अपना? पुकारो, कहां है? जब 3 तलाक वाला कानून संसद में पेश हुआ था, ये कितनी सेकुलर पार्टियां थी जो वहां बोली थी? किस किसने आवाज उठाई? मुझे बताइए आप, ईमानदारी से बताना, कमेंट करना। समाजवादी पार्टी भी थी, उसमें मुसलमान सांसद भी थे, लेकिन दूर जितनी सेकुलर पार्टियां, एक बात और सुनो, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी मुसलमानों को टिकट दे दें, मुसलमानों को एमएलए बनाए, मुसलमानों को एमपी बना दे। लेकिन सुनो, वो मुसलमान जो एमपी एमएलए होंगे तुम्हारे लिए बोलेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अपनी पार्टी से बंधे हुए होते हैं, पार्टी लाइन से नहीं हट सकते। वो अपनी पार्टी जो बुलवाएगी वही बोलेंगे। वो
तुम्हारे लिए नहीं बोलेंगे। उन्हें तुमसे मतलब नहीं है, उन्हें पार्टी से मतलब है। तुम्हारा तो वोट चाहिए उनको बस। इलेक्शन आता है, सेकुलर पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र। कभी कभी उसमें पढ़ा है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। कितनी शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि 5 करोड़ लोग 22 करोड़ की हिफाजत करेंगे। 6 करोड़ लोग 22 करोड़ की हिफाजत करेंगे, 1 करोड़ लोग 22 करोड़ की हिफाजत करेंगे। ये नौबत क्यों आई कि वो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारियां दूसरे ले रहे हैं? ये हालात हुए कैसे? हमने अपनी सियासी ताकत मजबूत नहीं की। इन 77 सालों में कई बार मुसलमानों की पार्टियां बनी। उन पार्टियों को, इन सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू लोगों ने पहले उनको जनसंघ का एजेंट बताया, आरएसएस का एजेंट बनाया, और आज उनको भाजपा का एजेंट बता दिया जाता है साहब। तो मैं कह रहा था पार्लियामेंट में जब कानून बन रहा था 3 तलाक वाला, सिर्फ अकेला एक था। कौन? कोई ओवैसी हैदराबादी, वही चिल्ला रहा था, वही चीख रहा था, दूसरा कोई नहीं बोला था। और भी मुसलमान सांसद थे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपनी पार्टी की लाइन से नहीं हट सकते। उनकी पार्टी ने कह दिया कि मर रहा है मर जाने देना, बोलना मत, तो बोलेगा नहीं। ये ध्यान रखना। अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों के हाल पर। अब वो वैसी है, बोलता रहता है साहब। मगर उसको कहा जाता है कि भाजपा का एजेंट। क्या भाजपा का एजेंट है? हाँ, ये अपने कैंडिडेट खड़ा कर देगा तो भाजपा जीत जाएगी। और मुसलमानों सुनो, तुमने अपनी हालत खुद बनाई है। तुम जीतने के लिए वोट नहीं डालते हो, तुम भाजपा को हराने के लिए वोट डालते हो। तुम्हारी नीयत ही खराब है। अच्छी नीयत से इलेक्शन में वोट डालो, जीतने की नीयत से डालो। तुम तो भाजपा को हराने के लिए वोट डालते ही, देखते भाजपा को हरा कौन रहा है। तो सुनो, ये हालात देख रहे हो आप। वो सेकुलर नीतीश कुमार, जिन्हें तुम मुसलमानों ने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा को हराने का जो गठबंधन बन रहा था, उसको छोड़ के भाजपा को जिताने के लिए चले गए साहब। वो आरएलडी वाले जयंत चौधरी, हाँ, चौधरी चरण सिंह साहब के पोते, जिन्हें तुम मुसलमानों ने वोट दिए, उनके 9 एमएलए तुम मुसलमानों के वोट से जीते, लेकिन भाजपा में जा रहे हैं वहां। वो कहां है तुम्हारा वोट? तुम डायरेक्ट भाजपा को वोट नहीं देते हो, इनडायरेक्ट देते हो। इनको वोट देते हो, ये तुम्हारा वोट, भाई तुम्हारे वोट से ही तो उनकी ताकतें बनी है। वो अपनी ताकतें तुम्हारे वोट से बनाई और फिर उधर चले गए। गारंटी क्या है कि जिसको तुम वोट दोगे वो भाजपा में नहीं जाएगा? तुम डायरेक्ट मत दो वोट, इनडायरेक्ट तुम्हारा वोट लिया जाएगा। अब वो अकेला चीखता चिल्लाता रहता है, और उसको कहा जाता है कि वो भाजपा का एजेंट है। वो वैसी कि अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगा तो भाजपा जीत जाएगी। अच्छा, भाजपा जीत जाएगी?
तो भाजपा के जीतने का इतनी फिक्र है? खुद जीतने की फिक्र नहीं है तुम्हें? बहुजन समाज पार्टी के पास एक एमएलए है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वोट है 12%। अब हर पार्टी ये चाह रही है कि बहन कुंवारी मायावती हमसे गठबंधन कर ले, सिर्फ एक एमएलए। अब वो एक एमएलए क्या कर लेगा बताओ? जयंत चौधरी के पास सिर्फ 9 एमएलए हैं, वो क्या करेंगे? सरकार बना लेंगे क्या? ओवैसी को तो कह देते ये क्या कर लेंगे, ये क्या सरकार बना लेंगे? तुम समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में, इलेक्शन में वोट दोगे, ये क्या सरकार बना लेंगे, प्रधानमंत्री बना लेंगे? ये अपना, ये तुम्हारे वोट से अपने सांसद बना के मोल भाव करेंगे वहां जाके। भाई मैंने अपना वोट नहीं बेचा, लेकिन जिसको मैंने अपने वोट से एमपी बनाया वो एमपी बिक गया, जिसको मैंने अपने वोट से एमएलए बनाया वो एमएलए बिक गया। मेरा वोट बिका नहीं बिका वो अलग बात है, मैंने नहीं बेचा, किसी और ने बेच दिया, जिस पर मैंने भरोसा किया उसने बेच दिया साहब। तो ये जरूरी नहीं है कि कितनी सीटें जीती हैं, ये जरूरी है कि उनका वोट कितना मुत्तहिद है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो। चिल्लाते क्यों हो? अपनी ताकत बना के दिखाओ। ये छोटी छोटी पार्टियां ये सरकार नहीं बना पाएंगी, ये अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, ये अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, लेकिन ये अपनी ताकत इन्होंने बनाई है। तो अपनी ताकत के बलबूते पर जब कोई सरकार में शामिल होंगी तो वहां पर अपनी शराइत रखेंगी कि हमें अपनी कौम के लिए ये करना है। तो जो सरकार बनेगी उससे अपनी कौम के लिए ये काम कराएंगी। हमारी कोई पार्टी है ही नहीं, हमारी सियासी क़यादत है ही नहीं, तो हमारी वहां बात कौन करेगा, हमारी शर्तें कौन रखेगा? हमसे दिया है वोट दे दो। अब इलेक्शन आ रहा है, हमें सिर्फ डराया जाएगा साहब, डराया जाएगा। इलेक्शन के टाइम पे हमें सेकुलर पार्टियां डराती हैं, और इलेक्शन के बाद जिसकी सरकार बन जाती है वो डराता है। हम डरे पड़े, भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी, अगर इसको वोट नहीं दिया भाजपा जीत जाएगी, वोट बर्बाद मत करना, वोट बर्बाद मत करना। भाजपा को हराएगा कौन? कौन है जो भाजपा को हराएगा? बताओ। जयंत चौधरी तुम्हारे चले गए, सेकुलर साहब, तुम्हारे वोटों से जिन्होंने ताकत बनाई थी वो भाजपा के पास गए। नीतीश कुमार भाजपा के पास गए। ओम प्रकाश राजभर, जिनके विधायक जितवाने में भी तुम्हारे वोट थे, वो भी भाजपा के पास चले गए। वो शरद पवार के भतीजे, महाराष्ट्र में मुसलमानों ने जिन्हें एक ताकत बनाया, वो भी भाजपा के पास चले गए। वही बात कौन करेगा? और कोई पता नहीं है ये रहेगा, ये कब चले जाए। तो सुनो, किसी को हराने के लिए नहीं, अपनी ताकत बना लो आज भी, अगर इज्जत चाहते हो तो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात कही जाए, तुम्हारी बात सुनी जाए, तो अपनी ताकत बनाओ। हम किसी एक पार्टी को एक तरफा वोट करते हैं, इसलिए दूसरी पार्टियों के हम दुश्मन। हमारी और कोई दुश्मनी नहीं है, बस यही दुश्मनी है। तो हम क्यों ना अपनी सियासी क़यादत मजबूत करें। बहरहाल मैं कहां से कहां पहुंच गया। ये जो हालात हैं इसमें मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि जोश में होश ना खोएं, अपने होश को सलामत रखें, कानून अपने हाथ में न लें, सब्र से काम लें और अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करें। इसी में भलाई है, इसी में अच्छाई है। आज तुम चिल्ला लो,
मारपीट करो, दंगे करो, फसाद करो, देखें क्या मिल जाएगा तुम्हें। फायदा क्या होगा मुझे ये बताओ। और कुछ लोग ऐसे शरारती होते हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान लड़े, क्योंकि उससे उनका फायदा होगा, उससे उनका फायदा होगा। तो हमें अपनी अकल से काम लेना है। ये पता नहीं मुसलमान कौन सा होता है जो पत्थर फेंकता है। पत्थरबाज मुसलमान मशहूर हो गया है साहब। मेरी समझ में तो नहीं आता कि कोई मुसलमान कहीं पत्थर फेंकेगा। मुसलमान को तो हुक्म यह है कि रास्ते में पत्थर पड़ाओ तो हटा दो, नेकी मिलेगी, तुम्हें सवाब मिलेगा। तो शैतान चाहता है कि फसाद हो। कितनी तुम फसाद करो, झगड़े करो, लड़ाई करो, चिल्लाओ, चीखो, कुछ नहीं होगा जब तक सियासी क़यादत मजबूत नहीं होगी तुम्हारी, जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे। बस इतना सुन लो, उठो इस शान से कि वक्त के धारे बदल डालो, निगाहें थक चुकी जिनसे वो नजारे बदल डालो। तुम्हारे हाथ में आने को है फिर गर्दिशे दौरा, अजाइम अपने भी कुछ ऐ मेरे प्यारे बदल डालो। अपने इरादे बदलो, इरादे नेक रखो और सोच समझकर। यह देश हमारा है, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं। इस जमीन में हमारे बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। यह भारत की सरजमीन है, यह हमारे ख्वाजा की सरजमीन है, यह हमारे आला हजरत की सरजमीन है, यह महबूब इलाही की सरजमीन है। अरे ये आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। इसमें फसाद ना होने, इस जमीन को खून से मत रंगने दो। तालीम हासिल करो। आज सबसे बड़ी ताकत बनो तुम, और वो सबसे बड़ी ताकत है ये कलम। बंदूक में वो ताकत नहीं है जो कलम में ताकत है, डंडे में वो ताकत नहीं जो कलम में, पत्थरबाजी में वो ताकत नहीं है जो इस कलम में। समझे? इसकी ताकत बहुत बड़ी है। इतने काबिल बनो कि तुम मजबूरी बन जाओ दूसरों के। भाई एपीजे अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान थे, लेकिन भारत की शान थे, हिंदुस्तान की शान थे। लिहाजा